अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है तमाम मेंबर्स खैरियत से होंगे। आज उलमा ख़ुद कफ़ील तहरीक पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम उजाला ग्राफ़िक्स के ताउन से पिक्सल लैब लेसन नंबर 3 को पढ़ेंगे। कल हमने ऊपर वाले सारे टूल्स पढ़े थे और आज हम ये नीचे वाले टूल्स पढ़ रहे थे। टेक्स्ट के बारे में टूल्स थे वो पढ़ रहे थे। तो आगे हम दोबारा अब अपना कंटिन्यू करते हैं। कल हमने पढ़ लिया था ये स्ट्रक्चर तक। आज हम पढ़ेंगे ये ओपेसिटी से। इसका क्या काम होता है? ये होती है इसकी ये ब्राइटनेस। दूसरे आप कहते हैं ओपेसिटी को ब्राइटनेस कह सकती हैं, इसको कम ज़्यादा करने के लिए। इसका सही आपको समझ आएगी। मैं बैकग्राउंड लगा लेता हूँ कोई, ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो। अच्छा, ये देखें, ये बैकग्राउंड लगा लिया। तो इसकी हम ओपेसिटी कम अगर करते हैं तो ये ऐसे लगता है कि ये इसी बैकग्राउंड के अंदर ही लिखा हुआ है। या यहाँ पर अगर इसको हम रखते हैं तो यहाँ से ये देखने से यूँ लगता है कि इसी बैकग्राउंड के अंदर ये लिखा हुआ है। जिस तरह ये ईद मुबारक है, तो इस तरह ये इसकी ओपेसिटी इस काम के लिए होती है। इसको कम करना, ज़्यादा करना। इसको जब हम कलर दे देंगे कोई, इसको जब जैसा कलर देंगे, अब ये कलर दिया और यहाँ से इसकी ओपेसिटी हम थोड़ी सी अगर ज़्यादा कर लें तो अब ये देखने में ऐसे लगता है कि ये इसके जो है ना बैकग्राउंड के अंदर है ये लिखा हुआ। ठीक है जी, ओपेसिटी का ये काम होता है। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास है ये वाला रोटेट का। इसका क्या काम होता है? ये आप अच्छा, एक यहाँ से भी हम ये अपने टेक्स्ट को दाईं तरफ पर नीचे करना, बाईं तरफ पर इस तरह घुमाना, ये इस काम के लिए होता है। आपने किसी जगह लिखना है तो अपने टेक्स्ट को आप टेढ़ा करना चाहते हैं तो ये इस माइनस से और प्लस के निशान से भी होगा। इसको पकड़ के भी आप इस तरह कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका इसका ये है कि ये जो निशान बना हुआ है ना, इस निशान से भी आप इसको इस तरह पकड़ के घुमा सकते हैं। ठीक है जी, जिस तरह आपने करना है। अब मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि मेरा ये यहाँ पर टेढ़ा लिखा हुआ है। ठीक है जी, मैंने इसको यूँ घुमा दिया और अपना नाम यहाँ पर टेढ़ा कर दिया। और इसको नीचे से जो मैंने आपको ये बताया है कि इसको इस जगह से पकड़ के भी आप घुमा सकते हैं। यहाँ से आप घुमाएंगे तो ये वापस अपनी जगह पर इसको कर सकते हैं। इससे अगला ऑप्शन नेक्स्ट है ये मास्क का। मास्क का मतलब यही होता है छुपाना। इसको आप इनेबल सबसे पहले करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप मास्क के आगे दो ऑप्शन है, इन आउट। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक शेप ले आता हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो। ये मैं शेप ले आया हूँ। अब इस शेप में मास्क देखें, इसका क्या काम है। इसको इनेबल कर देते हैं। इनेबल करने के बाद नीचे आपको ये दिखा रहा है दो ऑप्शन, एक इन का और एक आउट का। इन में ये होगा कि ये जो आपने इसको इनेबल करेंगे तो ये इन से इसको कर देगा, इस जगह को छुपा देगा। अगर इसको आउट करेंगे तो जो इसके अंदर होगी जगह उसको तो ये रहने देगा और इससे ऊपर वाले को इसको ये रहने देगा, और जो बाकी ऊपर जो शेप थी उसको ये ख़त्म कर देगा। ठीक है जी। उसके बाद नीचे है यहाँ पर इसकी कॉपी करने के लिए, इस कॉपी को आप कॉपी करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। उस कॉपी को ख़त्म करने के लिए माइनस करेंगे। मैं कॉपी करता हूँ, ये देखिए एक और शेप इसकी बनी हुई आ गई है। ठीक है जी। इसी को मैं माइनस करता हूँ तो शेप ख़त्म हो जाती है। फिर अगर मैं इसको लाना चाहता हूँ तो ये आ जाएगी और माइनस करेंगे ये ख़त्म हो जाएगी।
और इसके बाद ये दो इस तरह डंडे से बने हुए हैं। इसको मैनेज करने के लिए ये देखें, इसको मैनेज करने के लिए ये दो डंडे बने हुए हैं। कहाँ से आपने इसको रखना है, कहाँ से ख़त्म करना है। अब ये जितना इसके अंदर आता जा रहा है ये जगह, तो ये इसको इसकी रेंज से बाहर हो रही है, तो उसका कलर बाकी रहेगा क्योंकि इन किया है। तो जो इस शेप के अंदर रहेगा वो वाला हो जाएगा, कट हो जाएगा। अच्छा, मैं बैकग्राउंड सिंपल कर देता हूँ ताकि जो है ना समझने में आसानी होती रहेगी। ठीक है जी। मास्क का भी मैंने आपको समझा दिया। मास्क समझाने के लिए आसान तरीका यही था कि मैं आपको शेप ला के दूँ, शेप के अंदर से फिर हम इस मास्क का इस्तेमाल करेंगे और ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इन होगा तो इसके अंदर वाला होगा, आउट करेंगे तो इसके बाहर वाला को ये कर देगा। इसके बाद ये मास्क के अंदर ये दो डंडे ये हर एक के साथ होते हैं, हर निशान के साथ, इस निशान के साथ भी। ये जितने निशान इसके अंदर इन्होंने दिए हुए ना, ये ये इन सब के साथ ये जो है ना ये वाले 5 से होंगे। या आप निशान बनाने के लिए, इसको करने के लिए, ये इस काम के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब जिस तरह आपने अगर ये इसके ये मास्क को बनाना है, मास्क बनाने के लिए आप किसी किस्म की भी शेप कोई बनाना चाहते हैं तो इसके ज़रिए आप ये शेप तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये वाली अगर मैं आउट करता हूँ तो ये बाकी रहेगी, बाकी सारी कट हो जाएगी। और ये कॉपी का निशान बना हुआ है, ये कॉपी मास्क, ये जो है ना ये मास्क की कॉपी होगी, इससे मास्क की आप कॉपी कर सकते हैं। और ये जो माइनस का निशान है, इसी से ये जो आपने कॉपी प्लस की होगी वही वाली कैंसिल हो जाएगी। अब ये देखें। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आपको मैंने टेक्स्ट चल रहा था। नेक्स्ट हमारे पास जो है आगे आ जाता है ये ए बी कहते हैं फाउंड को। इसके नीचे फाउंड लिखा हुआ भी है, ये कहते हैं फाउंड को। अच्छा, जब आप इसको करेंगे तो आपके पास 3 किस्म के आगे आ जाएंगे। एक तो ये सिंपल फाउंड, एक माय फाउंड और एक रीसेंट। ठीक है जी। इस फाउंड के अंदर तो ये बहुत सारे हैं, इसके अंदर आपको इंग्लिश के भी मिलेंगे और अरबी के भी ये सारे फाउंड मिलेंगे। माय फाउंड ये जो दूसरे नंबर वाला है, इसका क्या काम है, ये वो फाउंड होंगे जो आपने अपने पास सेव किए होंगे। अब मेरे पास ये 2 सेव हैं, इंग्लिश अमेरिकन और जमील नूर नस्तलई, तो ये वाले 2 मेरे पास मौजूद हैं, तो ये यहाँ पर शो कर रहा है। और तीसरा ऑप्शन है रिसेंटली, जो आपने यूज़ किए होते हैं। अब ये रिसेंटली मैंने यूज़ किए थे, ये यहाँ पर शो कर रहा है और ये बता रहा है। ठीक है जी। ये हो जाते हैं, फाउंड आ जाता है। अब मैं अपने माय फ़ोन से ये इंग्लिश करता यूज़ करता हूँ तो ये यूँ आ जाएगा। अगर मैं इसको रिसेंटली जो मैंने कोई यूज़ किया हुआ है वो करते हैं तो ये इस तरह आ जाएगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद इससे अगला हमारे पास ऑप्शन है ये बी स्टाइल। ठीक है, इसको करेंगे तो ये आपसे 2 किस्म का ऑप्शन उसके बाद ये आपसे ये बी बोल्ड करने के लिए होता है। इसका मैं फ़ॉन्ट सिंपल ही कर देता हूँ। एक मिनट, अगर आपने कोई फ़ॉन्ट लगाया होगा ना तो उस फ़ॉन्ट के ऊपर ये बोल्ड नहीं होता। आपने अगर सिंपल होगा तो फिर आपको ये समझने के लिए आसानी होगी, इसलिए मैं आपको ये बात समझा देता हूँ। हम इस ऑप्शन में थे, इसको हम करते हैं तो ये इसके ऊपर आपको 4 ऑप्शन मिले, एक बोल्ड करने का, एक ये लाइन करने का और एक इनको ख़त्म करने के लिए। अब मैं ये बी बोल्ड करता हूँ तो ये ऊपर आप देख सकते हैं टेक्स्ट बोल्ड हो गया। और ये जो है ये वाला ऑप्शन, इसको करते हैं तो वो देखें बोल्ड ख़त्म हो गया। फिर आप इसको इस टेढ़ा से करके लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन है। ठीक है, इसके नीचे लाइन हो तो उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन है। मैं इसको ये जो आई से लिखा हो इसको करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये टेढ़ा हो जाता है। उसके बाद ये अंडरलाइन करने के लिए ये यू है, इसके नीचे लाइन लिखी हुई जो है, ये करेंगे तो इसके नीचे लाइन भी आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद आप नीचे ये देख रहे हैं, ये जो है इसका क्या काम है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे एस और यू ये बोल्ड हो, तो ये देखें ऊपर ये 2 बोल्ड हैं, अगर डबल एन वाई ये बोल्ड नहीं हुए। अच्छा, इन आगे मैं इन आखिरी तीनों को टेढ़ा करना चाहता हूँ, ये देखें एस और यू ये टेढ़े नहीं हुए, आगे वाले टेढ़े हो गए हैं, तो ये इस काम के लिए होता है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये है अच्छा, इसका क्या काम होता है ये आप देखें कि ये जो हम लिखा होता है उसको टेढ़ा करना, ये इस तरह करना, कम करेंगे तो नीचे की तरफ होगा और प्लस की तरफ जाएंगे तो ऊपर की तरफ होगा, ये इस काम के लिए है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बैकग्राउंड, टेक्स्ट का बैकग्राउंड बन जाएगा। ठीक है जी, टेक्स्ट इसको इनेबल किया तो टेक्स्ट के बैकग्राउंड आ गया। इसमें भी आपके पास दोनों किस्म के कलर मौजूद हैं। ये नीचे आपके पास ये जो बैकग्राउंड आया है, ये वाला टेक्स्ट के नीचे बैकग्राउंड आया है, इसके कलर आ जाएंगे। ये देखें, मैं ग्रीन किया, ग्रीन आ गया, ब्लैक किया, ब्लैक आ गया। इसके बाद नीचे आपके पास दो और हैं, लेफ़्ट पे करना और ये नीचे राइट पे करना। लेफ़्ट पे करने के लिए ये जो ऊपर इसके पीछे टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड आया है, ये लेफ़्ट साइड पर बढ़ता जाएगा और अगर कम करना हुआ तो ये कम होता जाएगा। ठीक है, इसी तरह राइट साइड पर अगर करेंगे तो ये ज़्यादा होगा, माइनस की तरफ जाएंगे तो कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ये टॉप, ऊपर की तरफ बढ़ना। आप ये टेक्स्ट चाहते हैं कि ऊपर की तरफ ज़्यादा हो तो इसको प्लस की तरफ जाएंगे, अगर ऊपर से नीचे कम करना चाहते हैं तो माइनस की तरफ जाएंगे। इसी तरह इसके नीचे फिर ये वाला ऑप्शन है। ठीक है जी, ये किस लिए है, इसमें आप नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ आप ये चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट का बैकग्राउंड ज़्यादा हो तो प्लस की तरफ जाएंगे और अगर टेक्स्ट का बैकग्राउंड आप कम करना चाहते हैं तो माइनस की तरफ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला, इसका क्या काम है, आप ये अपने बैकग्राउंड को देखें, ये इसके कोने जो है ना ये गोल कर देगा। जितना आप इसको ज़्यादा करेंगे कोने गोल होते जाएंगे। अब देखें, अब बिल्कुल 4 कोना है तो इसको जब आपने बढ़ाया तो ये देखें बिल्कुल गोल हो गया। ये टेक्स्ट बैकग्राउंड के लिए। नेक्स्ट अगेन ये वाला जो हमारे पास ऑप्शन है, इसका क्या काम है, इसका काम ये है कि इसको आप इनेबल करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं आपको यहाँ पर डबल कर देता हूँ। ठीक है जी, एक